हेलो एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। हरियाणा में टीचर बनने के लिए कितने एग्जाम्स आपको क्वालिफाई करने होते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें बच्चे मैं आपको अभी शेयर करूंगा। देखो भी टीचर्स चार प्रकार के होते हैं बच्चे, चार अलग अलग कैटेगरीज के टीचर आप बन सकते हो। हालांकि कुछ राज्य के अंदर उनको तीन ही कैटेगरी के अंदर बांटा जाता है, क्योंकि किसी एक कैटेगरी का कार्यभार टीचर का किसी दूसरी कैटेगरी के टीचर्स को दे दिया जाता है। लेकिन सामान्यतः चार प्रकार के बच्चे आपके पास में टीचर होते हैं। एक ऐसे अध्यापक जिनको पहली से पांचवी क्लास तक का अध्यापक बनना है, एक ऐसे जिनको छठी से आठवीं क्लास तक का अध्यापक बनना है, एक ऐसे जिनको नौवीं से 10वीं क्लास तक का अध्यापक बनना है, एक जिनको बच्चे 11वीं से 12वीं क्लास। ये देखिए बच्चे 9वीं और 10वीं वाले जो होते हैं ये एक जंक्शन पे आते हैं, बीच में आते हैं। ये छठी से आठवीं के नज़दीक भी लगते हैं और 11वीं से 12वीं भी। तो कई बार 9वीं से 10वीं क्लास वाले जो टीचर हैं बच्चे, इनका कार्यभार एक 11वीं 12वीं वालों को भी संभालने के लिए दे दिया जाता है, और कई बार छठी से आठवीं वाले जो टीचर हैं उनको भी संभालने के लिए दे दिया जाता है। तो एक जंक्शन होता है। अगर टोटली मैं बात करूं तो बच्चे इनको आप एक नाम से जानते हो, पीआरटी टीचर, प्राइमरी टीचर के नाम से जानते हो। और जो आपके छठी से आपके टोटली 10वीं तक के जो टीचर होते हैं बच्चे, इनको सामान्यतः हमारे द्वारा टीजीटी के नाम से जाना जाता है। और 11th 12th वाले जो होते हैं बच्चे, इनको सामान्यतः हम पीजीटी के नाम से जानते हैं सर। ये तीन कैटेगरी टोटली हमारे पास में बनाई जाती हैं। अगर बच्चे बात करें पहली से पांचवी क्लास तक के अध्यापक आपको बनना है तो तीन स्टेज आपको पास करने होते हैं, तीन लेवल से बच्चे आपको गुजरना होता है। सबसे पहला लेवल होता है आपकी क्वालिफिकेशन। देखिए एज के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप क्वालिफाइड होते हो तो आपकी एज उतनी हो जाती है कि बच्चे आप जितनी एज ये मांगते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर सेलेक्ट होने के लिए। कुछ कंडीशंस हैं वो बताऊंगा, हालांकि नोटिफिकेशन के अंदर सारी जानकारियां आती हैं। और देखिए ये टेट, ये टीचर वाले बनने के लिए जो एग्जाम्स होते हैं हर वर्ष तो आते नहीं, कई बार तो बच्चे 4-4 5-5 साल लग जाते हैं, 6-6 साल लग जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा सटीक जानकारियां आपको अपडेटेड किसी के पास भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि बच्चे एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। वो बहुत कम वैकेंसी और कई कई साल के बाद में आती हैं कई बार। तो अभी थोड़ा सा रेगुलरिटी हमें देखने को मिल सकती है, नई शिक्षा नीति हमारी जब से लागू हुई है। तो अभी बच्चे आपकी नई शिक्षा नीति के तहत जो नई वैकेंसियां आपकी टीचर्स की जो नई पोस्ट भरी जाएंगी वो कैसे भरी जाएंगी। अगर आपको पहली से पांचवी कक्षा तक का अध्यापक बनना बच्चे, तो पहला स्टेज है कि आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपके पास में क्या हो बच्चे, आपके ट्वेल्थ के साथ में डीएलएड या बीएलएड आपके पास में होना चाहिए। अब आप कहोगे सर क्या इनके अलावा कोई दूसरा डिप्लोमा वगैरह नहीं चल सकता। देखिए बच्चे, हर राज्य के अंदर अपने कुछ डिप्लोमा होते हैं, कहीं पर बीटीसी चलता है बच्चे, कहीं पर जेबीटी चलता है। अलग अलग प्रकार के राज्यों के अंदर अपने अपने डिप्लोमा होते हैं राज्य के स्तर पे, जो कि इन्हीं के इक्विवेलेंट होते हैं। मैंने बच्चे आपके पास में वो क्वालिफिकेशन लिख दी जो 99% बच्चे किए हुए मिलते हैं। इनके अलावा राज्यों के अंदर अपने इक्विवेलेंट इन्हीं के समान कुछ डिप्लोमा होते हैं। तो वो बच्चे जब आपकी नोटिफिकेशन आती है ना, उस नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ लिखा होता है कि भाई हम किस किस डिप्लोमा को इनके समान मानेंगे, और आप भी ये फॉर्म भर सकते हो। तो बच्चे अगर 12th प्लस में डीएलएड या बीएलएड आप हो तो पहला स्टेज तो आपका ऐसे ही पास हो जाता है। अब जब आपकी गवर्नमेंट टीचर की जॉब के लिए वैकेंसी निकलती है बच्चे, और आप फॉर्म भरने के लिए जाते हो, तो गवर्नमेंट आपसे दो बातें पूछती है। हाँ भाई डॉक्यूमेंट्स हैं, आप बोलोगे बिल्कुल डॉक्यूमेंट है मेरे पास सारे के सारे, देख लो। फिर गवर्नमेंट आपसे पूछेगी भाई देख, फॉर्म भरने से पहले एक बात बता कि तूने ये जो डॉक्यूमेंट तो लेके घूम रहा है, तूने पढ़ के पास किए थे कि नकल करके। तुम कहोगे ऑब्वियसली बात है, चाहे तुमने किए कैसे भी हो, लेकिन तुम यही बोलोगे भाई मैंने तो पढ़ के पास किए थे। तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई मुझे सस्पेंस है, तो एक काम कर अपने आप को प्रूफ कर। आप पूछोगे कैसे, तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई एक छोटा सा एलिजिबिलिटी टेस्ट दे दे। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर तुम दे दोगे ना तो हम मान लेंगे हम कि तुमने पढ़ के पास की थी। वो बोलेंगे ठीक है, क्या नाम है टेस्ट का, तो फिर आपका हरियाणा सरकार बोलेगी भाई क्वालिफिकेशन तो ठीक है, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब एचटेट नाम से आपका एक टेस्ट होता है, जो एलिजिबिलिटी यानी आप जो सरकारी टीचर की वैकेंसी आएंगी ना, उस वैकेंसी का फॉर्म भरने के लायक तब बनोगे जब आप ये एलिजिबिलिटी टेस्ट दोगे, इसको क्वालिफाई करोगे। यानी सरकारी टीचर की आपको जो नौकरी चाहिए बच्चे, जो आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है, उस टीचर बनने के लिए जो फॉर्म आएगा, वैकेंसी आएगा, फॉर्म तभी भर पाओगे जब आप ये एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लोगे। यानी गवर्नमेंट को ये बता दोगे कि देखो ये डॉक्यूमेंट तो लाखों बच्चे लेके घूम रहे हैं, लेकिन मैं एलिजिबल हूँ, मैंने ये टेस्ट पास किया है। और जिन्होंने ये टेस्ट पास किया, बच्चे क्वालिफाई किया है, वही आपका गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी भर पाएंगे। तो प्यारे बच्चे, ये एस्टेट वाली जो वैकेंसी है, एस्टेट का जो दूसरा स्टेज, यानी आपके पहली से पांचवी क्लास तक के टीचर बनने के लिए पहला स्टेज था क्वालिफिकेशन, दूसरा स्टेज क्या होगा, आपको एस्टेट का पेपर 1 देना पड़ेगा बच्चे। तो अब ये पेपर क्वालिफाई करोगे आप,
कितने सब्जेक्ट एग्जाम पैटर्न क्या बच्चे इसका होता है सर, सीडीपी आती है 13 मार्क्स की, हिंदी और इंग्लिश 30 नंबर के, जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके बच्चे 30 नंबर, और यहाँ पर आपका ये 30 मार्क्स, और ईवीएस बच्चे इसके अंदर 30 नंबर। कुल मिलाकर के सर ये सारे अगर आप देखोगे बच्चे तो आपके पास में 150, आपके पास में बच्चे 150 नंबर का कंप्लीट आपके पास में पेपर हो जाएगा। और 150 में से बच्चे आप अगर जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 60% अंक लेने हैं। 60% का मतलब सीधा सीधा आप ऐसा कह सकते हो सर 90 नंबर आपको लेने हैं। और अगर आप एससी कैटेगरी से हो या हैंडीकैप हो तो आपको 55% यानी समथिंग समथिंग 82 के आसपास नंबर आपको लेने होते हैं बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। इसकी मेरिट लिस्ट नहीं बनती बच्चे, आपको केवल और केवल इसको क्वालिफाई करना होता है। तो क्वालिफाई कर दोगे प्यारे बच्चे तो आप फिर फाइनल तीसरे लेवल पे जाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यानी ये क्वालिफाई हो गया, अब इंतजार करो कि हरियाणा सरकार की तरफ से वैकेंसी आएंगी आपके प्राइमरी टीचर के। देखो बच्चे क्या होता था अभी तक तो है ना, ये मेंस होता ही नहीं था, कई बार आपका सीधा ही एस्टेट जिसने कर दिया उन्हीं में से उठा लो बच्चों को, उन्हीं में से सीधा फाइनली सेलेक्ट कर लेते थे। लेकिन बच्चे अभी जो नई शिक्षा नीति इसके अंतर्गत अब सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। अभी बच्चे इसके लिए मेंस भी आपका होगा, बाकी जो नोटिफिकेशन आपके मिलेगी, जो नई नोटिफिकेशन वैकेंसीज के बारे में उसमें सारी डिटेल होंगी। ऐसा नहीं कि मैंने जो बोल दिया वही होगा, सरकार का भाई क्या पता कौन सा नियम कब चेंज कर दे, लेकिन अभी के लिए जो है वो बता रहा हूँ आपको मैं। फिर बच्चे आपको वैकेंसी का इंतजार करना, वैकेंसी यानी खाली पदों के लिए वैकेंसी जब आएगी यानी फॉर्म भरवाएगी सरकार आपसे वैकेंसी का, फिर फॉर्म भरना और फिर एक जो फाइनल मेंस आपका पेपर होगा बच्चे, उस पेपर के अंदर आपके कट ऑफ लगेगी, यानी वैकेंसी के हिसाब से जो मेरिट लिस्ट में ऊपर ऊपर वाले बच्चों को टीचर की जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाएगा बच्चे। ठीक है, सिलेबस इसका ध्यान रखें, वैसे नोटिफिकेशन में एग्जैक्टली होता है लेकिन ज़्यादातर आपका जो स्टेट का पेपर है 99% सिलेबस इसी से रिसेंबल करता मिलेगा, इससे अलग नहीं होता बच्चे, बस 2% 3% लेवल ज़्यादा हो सकता है और नहीं है कुछ भी। ओके सर, फिर बच्चे अगर बात करें सर टीजीटी टीचर बनने के लिए, इसके लिए बच्चे फिर आपके पास में सबसे पहला तो वही सर क्वालिफिकेशन मैंने बता दी आपको, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सर आप सभी के पास में, या इनके इक्विवेलेंट जो होती है अपने अपने राज्यों के अंदर, वो कोई और दूसरा कोर्स भी हो सकता है, वो मेंशन होता है जो पीडीएफ आपको मिलती है जब नोटिफिकेशन आता है आपका पेपर का। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है बच्चे फिर आपको एलिजिबिलिटी आपकी प्रूफ करनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी का मतलब है सर एच टेट का पेपर नंबर 2 आपको देना पड़ेगा, तब आप एलिजिबल समझे जाओगे कि आप वैकेंसी का फॉर्म भर पाओगे। तो एच टेट 2 के अंदर क्या आता है बच्चे, सीडीपी 30 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश 30 क्वेश्चन, ये जीए मैथ रीजनिंग हरियाणा जी के 30 नंबर, और ये आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनने जा रहे हो बच्चे वो 60 नंबर का आपका आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चे ये भी आपका 150 नंबर का 150 मिनट आपको मिलेंगे, 150 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, और वही आपको 60% अगर आप जनरल से हो, अगर आप एससी या हैंडीकैप हो तो 55% मार्क्स आपको ले आए तो बच्चे आप क्वालिफाई हो जाओगे। क्वालिफाई होगे तो वैकेंसी के लिए इंतजार करो, जैसे ही सरकारी टीचर की वैकेंसी आएंगी तो वैकेंसी का फॉर्म भरोगे तो एक टेस्ट होगा मेंस एग्जाम आपका, और इसमें अगर बच्चे आप वैकेंसी के हिसाब से ऊपर वाले बच्चों में मेरिट लिस्ट में आ गए तो आपको फाइनली टीचर की जॉब मिल जाएगी सर। इसके बाद सर फिर अपने पास पीजीटी के लिए, और पीजीटी वालों की अगर मैं बात करता हूं बच्चे तो इनको भी क्वालिफिकेशन मैंने पहले लिखी सर, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए बच्चे। और इनको अब दूसरा स्टेज क्या होगा, दूसरा लेवल क्या होगा सर, एस्टेट का तीसरा एग्जाम इनको देना होता है बच्चे। इसका सिलेबस सीडीपी 30 नंबर की आती है बच्चे, आपका हिंदी और इंग्लिश 30 नंबर, जीए मैथ रीजनिंग हरियाणा जी के 30 नंबर बच्चे, सब्जेक्ट 60 नंबर का, कुल मिलाकर के सेम 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे, 150 मिनट का समय मिलेगा, और वही 60% जनरल के लिए बच्चे, और एससी और हैंडीकैप के लिए सेम 55% मार्क्स अगर आपने ले लिए तो बच्चे आपका दूसरा लेवल भी क्रॉस हो गया। अब तीसरे लेवल के लिए इंतजार करो, वैकेंसी निकलेंगी। अब ये वैकेंसी तीसरा लेवल कब आता है भगवान जाने बच्चे, कितने साल लग जाते हैं इसके अंदर। उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति के बाद में कुछ ठीक तरह से प्रोग्राम हो सकता है इसका। तो तीसरे लेवल की वैकेंसी का इंतजार करो बच्चे। वैकेंसियां जब आएंगी, तो वैकेंसियों को भरोगे, फॉर्म फिल करोगे तो फिर आपका मेंस एग्जाम एक होगा, और उसमें अगर आप मेरिट लिस्ट में आ गए तो आपका सिलेक्शन जो है बच्चे वो कोई भी नहीं रोक सकता है सर। तो ये प्यारे बच्चों आप सभी के सामने साझा थी। बाकी टेट एग्जाम के बारे में इतना तो आप जानते ही हो कि सर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती किसी भी प्रकार की। एज वाले तो चिंता करने की आपको आवश्यकता है नहीं, मैंने पहले ही कह दिया बच्चे कि देखो जब आप ये टेट वेट एग्जाम में बैठते हो ना तो आपकी एज वाला कोई मायने नहीं रखता, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बस।
लेकिन जब फाइनली बच्चे आप टीचर सेलेक्ट होते हो ना, तब एज के लिए आपको हिदायतें दी जाती हैं। अलग अलग राज्य थोड़ी बहुत अप डाउन कर देते हैं। वैसे सामान्यतः बच्चे 21 साल से कम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए जब आप फाइनली सेलेक्ट होते हो। कुछ राज्यों ने 18 वगैरह बोलते हैं, बट चलते चलते बच्चे जब तक आप टीचर के रूप में सिलेक्ट होते हो तो लगभग 21 साल की एज आपकी होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो चलिए उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा छोटी छोटी बाकी जानकारियों के साथ आप सभी के साथ हम मिलते रहेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं बच्चे, मुलाकात होगी किसी और सेशन में। जय हिंद।